दोस्तों, 100 डेज़ इंडिया सीरीज़ के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। फ़िलहाल मैं आया हूँ पुणे के शनिवार वाड़ा घूमने के लिए, क्योंकि फ़िलहाल मैं मुंबई से चल के पुणे आ गया था और आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा पुणे का शनिवार वाड़ा। फ़िलहाल ये देखो, मैं पुणे के शनिवार वाड़ा के मेन गेट पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे ना इस गेट की बहुत ख़ास बात है। देखो, इस गेट पे एक गेट पे सूरज बना हुआ है और एक गेट पे चाँद बना हुआ है। तो सूरज वाले गेट का मतलब है कि ये वाला दरवाज़ा दिन के समय में खुला रहता है और जिस दरवाजे पे चांद बना हुआ है वो दरवाज़ा रात के समय पे खुला रहता है। ये कभी भी दोनों दरवाजे इस शनिवार वाड़ा के एक साथ नहीं खुलते। और इस गेट की भी एक ख़ास बात यह है कि इस पर इतने बड़े बड़े जो स्पाइक्स लगे हुए हैं ना, ये पुराने टाइम पे जब लोग हमला करने के लिए आते थे इस पर, तो ये हाथी द्वारा टक्कर मार के तोड़ दिए जाते थे गेट दरवाजे जिस भी महल के होते थे। लेकिन यहाँ पे दीवारें इतनी बड़ी बड़ी थी, दीवारों को हाथी तोड़ नहीं पाते थे, तो हाथी जो टक्कर मारते थे वो दरवाजे में मारते थे टक्कर आके। तो इसीलिए जहाँ हाथी का माथा आके टच होता था वहाँ पे इन्होंने बहुत बड़े बड़े स्पाइक्स लगा दिए, जिससे कि अगर हाथी इसमें टक्कर मारे तो ये दरवाज़ा ना टूटे, हाथी मर जाए। तो इसको बचाने के लिए यहाँ पे इतने बड़े बड़े स्पाइक्स लगाए गए थे। फिलहाल ये कुछ है शनिवार वाड़ा का बाहर का गेट। अब इस गेट से अंदर चलते हैं और अंदर क्या क्या देखने के लिए वो सब मैं दिखाता हूँ आपको शनिवार वाड़ा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और ये देखो, मैं अंदर घुस गया। उसके अंदर घुसने के बाद ना ये जो दरवाज़ा है, इसके ऊपर 7 मंजिल का महल था ये, लेकिन किसी कारण की वजह से जल गया और अभी बस ये जो पत्थर का दरवाज़ा है ना, ये बचा हुआ है। और यहीं पे आपको मिलेगा एंट्री करने के लिए गेट, जिसके अंदर आप एंट्री करके ऊपर का व्यू ले सकते हैं। और फिलहाल ऐसा कुछ नीचे ये शनिवार वाड़ा है। और शनिवार वाड़ा के अंदर बहुत सारे दरवाजे बने हुए हैं। सबसे पहले तो मेन दरवाज़ा था जो मैंने अभी आपको दिखाया, उसके बाद इधर एक दरवाज़ा, फिर 2 दरवाज़ा, फिर 3 दरवाजे, फिर 4 दरवाजे, ऐसे 5 दरवाजे इसके अंदर बने हुए हैं। तो फिलहाल मैं आपको एक एक करके इसके सारे दरवाजे मैं आपको इसके एक एक करके दिखाता हूँ और फिर चलेंगे ऊपर, बाद में चलेंगे। पहले मैं आपको इसके दरवाजे दिखाता हूँ। और ये देखो, यहाँ पे ना इसकी जो मेन दीवार है फोर्ट की, इस पूरी दीवार में अंदर से अंदर रास्ता है। जैसे ये जाली लगी हुई है ना, ये पूरी अंदर से खोखली है, मतलब एक बाहर की दीवार एक अंदर की दीवार, और बीच में पूरी दीवार के ऐसे पूरे महल में रास्ता बना हुआ है जिसमें आप जा सकते हो। ऐसा कुछ है पूरी महल के अंदर दीवार। और देखो, अभी मैं आ गया हूँ इसके एक दरवाजे पे जिसका नाम है मस्तानी दरवाज़ा। इसका पहले नाम नताकशाला गेट था, लेकिन बुंदेलखंड की ब्यूटीफुल सेकंड वाइफ ऑफ बाजीराव पेशवा वाइफ के नाम पे इसका नाम मस्तानी गेट कर दिया गया। लेकिन ये वाला गेट भी आम पब्लिक के लिए बंद है। और इस गेट के अंदर जाओगे तो आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी। जैसे ये ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाके दिखा दूँ मैं ऊपर क्या मिलेगा देखने के लिए। ऐसी कुछ सीढ़ियाँ हैं जो मस्तानी गेट से ऊपर की तरफ जा रही है। और मस्तानी गेट से ऊपर आने के बाद देखो, जो मैं दीवार की बात कर रहा था, ये खोखली दीवार है। इसके दीवार के चारों तरफ एक दरवाज़ा यहाँ है, एक दरवाज़ा उस साइड जाके, ऐसे पूरे फोर्ट के चारों तरफ खोखली दीवार है। और इधर भी मस्तानी गेट के ऊपर आ गया हूँ मैं। यहाँ पे ये जीना बना हुआ है, इसके आगे मेन दरवाज़ा है इसका जिसके हमने एंट्री ली थी। और यहाँ नीचे पूरे गार्डन का व्यू दिखता है। और ये फोर्ट इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आता है, इसीलिए यहाँ पे तिरंगा लगा हुआ है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। और ऐसा इस फोर्ट के नीचे का कंपाउंड है जो कि मुझे इस दीवार के ऊपर चढ़ने के बाद दिख रहा है। और फिलहाल ये सामने एक और दरवाज़ा आ गया, मेन दरवाज़ा। और ये देखो, अभी मैं आ गया उसके मेन दरवाजे के ऊपर वाले एंट्री पॉइंट पे। और ये इस एरिया को मेहमानों की मेहमान नवाजी करने के लिए यूज़ करा जाता था, क्योंकि यहाँ से ना पूरे नीचे गार्डन का व्यू बहुत सुंदर दिखता था। देखो दिखाता हूँ मैं। ये जो नीचे गार्डन है ना, पूरा कमल की आकृति के जैसा बनाया गया है। लेकिन अब तो इस पर घास हो गई, लेकिन पहले ना ये कमल के जैसा बनता था। जैसे कमल का फूल होता है ना, उसको बेस बना के उसके डिज़ाइन पे बना गया है। और ये खास लोगों को बैठाने के लिए, मेहमान नवाजी करने के लिए ऊपर एक आंगन टाइप का बनाया गया है इसके मेन दरवाजे के ऊपर। ये देखो कितनी पुरानी लकड़ी है। ऐसी ही लकड़ी से 7 मंजिल इसके ऊपर बनाई गई थी, जो कि पुराने काल में जल के ख़राब हो गई। ये देखो, इसके सामने से महल की मेन एंट्री दिखती है, जहाँ से हमने एंट्री ली थी। और यहीं पे तिरंगा लगा हुआ है। और ये देखो, मेन एंट्री पे बाजीराव का पुतला लगा हुआ है, घोड़े पे बैठे हुए शहर की तरफ को फेस करके, और सामने तिरंगा झंडा। अब चलते हैं इसके सारे दरवाजे देखते हैं नीचे जाके। तो ये देखो, अब अभी हम दूसरे दरवाजे पे आ गए। अब इस दूसरे दरवाजे पे नीचे उतर के तब दिखाता हूँ इस दरवाजे का नाम क्या है, क्योंकि हर दरवाजे से ऊपर ऐसे चढ़ने के ऊपर सीढ़ियाँ बनी हुई है। और ये सीढ़ियाँ चढ़ के आप पूरे फोर्ट पे घूम सकते हैं। फिलहाल इधर नीचे एक और दरवाज़ा। और इस फोर्ट के सारे कोने पे आपको ऐसा एक स्तंभ सा मिलेगा, जिस पे पुराने टाइम पे लोग अपने झंडे लगाते होंगे, अपनी मशाल लगाते होंगे या कुछ भी करते होंगे। यहाँ पे पूरे सैनिक खड़े होकर पहरा देते रहते थे। ऐसा कुछ ये दरवाजे के हर कोने पे इस महल के ऐसे फो है। वो मेन दरवाज़ा, उसके पीछे एक और दरवाज़ा, और ये कोने पे अब हम आ गए यहाँ पे। देखो, तो देखो इसकी दीवार नीचे से कैसी लग रही है।
और इसके दरवाज़ा एक से हम ऊपर चढ़ के गए थे, दूसरे से नीचे उतर गए और तीसरा दरवाज़ा सामने आएगा। और पूरी दीवार के अंदर नीचे भी चलने के लिए जगह है और ऊपर भी चलने के लिए जगह है, दोनों तरफ जगह है। और नीचे के एक्सेस के लिए ये जाली वाला दरवाज़ा लगा हुआ है, लेकिन ये भी बंद है। ऊपर की एक्सेस तो खुली हुई है इसकी। देखो एक दरवाज़ा ये भी बना हुआ है, लेकिन ये भी नॉर्मल पब्लिक के लिए बंद कर दिया है, यहाँ भी आपको एक्सेस नहीं मिलेगी। तो ऐसी दीवार से होते हुए इसमें जगह जगह दरवाजे हैं। मेन जो दरवाजे हैं वो उनके बाहर डिटेल भी लिखी हुई है और वो खुले भी हुए हैं, लेकिन सारे दरवाजे बंद पड़े हैं। मेन जो दरवाज़ा है इसका वहीं से हमारी एंट्री हो सकती है और कहीं से नहीं। तो देखो यहाँ पे एक 2 स्टोरी अपार्टमेंट मिला है, लेकिन इसके कोई भी प्रूफ और एविडेंस नहीं मिले, सब जल गए। लेकिन इसमें देखो दरवाजे बने हुए हैं, ये कमरों के हिसाब से 1 2 3 4 5 कमरे बने हुए हैं यहाँ पे जगह जगह। और उसके ऊपर 2 स्टोरी का अपार्टमेंट था लकड़ी का, लेकिन जब इसमें आग लगा के इसको जला दिया गया, उसके बाद जितने भी पत्थर का स्ट्रक्चर था वो तो बच गया, लेकिन जो लकड़ी का स्ट्रक्चर था वो सारा जल गया। तो फिलहाल पत्थर वाला स्ट्रक्चर जो बचा हुआ था वही हमें सामने देखने को मिल रहा है। लकड़ी वाला स्ट्रक्चर सारा जल गया और कब जला उसका भी कोई प्रूफ इनके पास है नहीं। तो ये देखो मेरे सामने एक और दरवाज़ा आ गया, इसका नाम है नारायण दरवाज़ा और शनिवार वाड़ा। इस दरवाजे को जामुन दरवाजे पे कहते हैं, क्योंकि पुराने टाइम में ना इस दरवाजे के बाहर एक जामुन का पेड़ भी था। और इस दरवाजे का नाम नारायण दरवाज़ा इसलिए रखा गया क्योंकि नारायण राव पेशवा को जब मारा गया तो वो यहाँ से काका बचाओ ऐसे चिल्लाते हुए यहाँ से निकल के चला गया था वो। तो उसके नाम पे इसका नाम नारायण दरवाज़ा रख दिया गया है। लेकिन ये भी आम पब्लिक के लिए बंद है, आप यहाँ से सिर्फ इस दीवार के ऊपर चढ़ सकते हैं, इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते। तो अब अगले दरवाजे पर चलते हैं। फिलहाल ये 2 स्टोरी अपार्टमेंट और इसके पीछे है ये नारायण दरवाज़ा। तो ये देखो शनिवार वाड़े का पानी का रिजर्वोयर है, क्योंकि उस टाइम पे इस शनिवार वाड़े के अंदर 1000 के आसपास लोग रहते थे। तो उन 1000 लोगों की पानी की पूर्ति करने के लिए इसमें रिजर्वोयर में पानी भर के रखा जाता था। तो उस टाइम का ये पानी का रिजर्वोयर है बहुत बड़ा, जो कि 1000 लोगों के पानी की सप्लाई को पूरा करता था। और यहाँ पे देखो फिर से हम पीछे की साइड आ गए। अब यहाँ भी एक दरवाज़ा होगा, उसको भी देखते हैं जाके कौन सा दरवाज़ा मिलेगा। तो ये देखो मेरे सामने अब आ गया गणेश दरवाज़ा, जो कि ये भी आम पब्लिक के लिए बंद है। लेकिन इस दरवाजे के बाहर गणपति का मंदिर था और ऐसा कुछ ऊपर से दिखता है देखो। और यहाँ पे ना 25 गार्ड बैठाए गए थे उस टाइम पे, 25 गार्ड्स इस दरवाजे पे रहते थे। तो फिलहाल ये कुछ है गणेश दरवाज़ा, गणपति टेम्पल की तरफ था, जिस दरवाजे से होकर गणपति टेम्पल में जा सकते थे। अब ये भी मैंने आपको दिखाया। अब चलते बीच में, और बीच में दिखाता हूँ कंपाउंड में क्या है। और ये देखो किले के ऊपर आ गए हम, जहाँ पे किले की बस दीवारों की बेस स्ट्रक्चर बची हुई है, बाकी सब डेस्ट्रॉय हो गया। पूरा किला ना लकड़ी से बना हुआ था, और उसके बाद जब इसमें आग लग गई तो सारा डेस्ट्रॉय हो गया और नीचे का जो बेस था बस वो बच गया। देखो छोटे छोटे से गड्ढे, दीवारों की नींव पानी भरने के ये रिजर्वोयर छोटे छोटे ये बच गए। ऊपर का सब कुछ जल के राख हो गया और उसका कोई प्रमाण भी नहीं मिला है। बस ये कहते हैं कि इसके ऊपर 7 मंजिल का ये वो था। और ये देखो ये ओपन अपार्टमेंट आ गया, जो बिल्कुल किले के बीच में ओपन एरिया था ना, चारों तरफ तो किला 7 मंजिल का ऐसे था ऊपर तक, और उसके बीच में ओपन कोर्ट यार्ड था ये, जहाँ पे लंच और डिनर होता था। तो ये ओपन कोर्ट यार्ड है ऐसा। लेकिन अब तो 7 मंजिल सारी जल गई, तो यहाँ पे कुछ ओपन नहीं बचा, सारा ही ओपन बचा है। देखो कैसे बच्चा झूल रहा है। और यहाँ पे देखो एक लास्ट चीज़ बच गई दिखाने के लिए, कि यहाँ पे पीछे शीट्स लगी हुई है। इन शीट पे बैठ के रात को यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है इस किले के ऊपर। तो उसको देखने के लिए यहाँ पे ये वो पीछे ऑडिटोरियम बना गया है, ओपन एयर ऑडिटोरियम, जहाँ से आप लाइट एंड साउंड शो को बैठ के एंजॉय कर सकते हो। लेकिन अभी कोविड के बाद से ये चला नहीं है, अभी फ़िलहाल ये बंद चल रहा है। तो फिलहाल रात के टाइम पे ये ऑडिटोरियम में ओपन एयर शो होता था, लाइट एंड साउंड शो का, जो किले की दीवार पे होता था। तो फिलहाल हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। और जो ये सामने आप देख रहे हो ना, मेरे सामने जो मेन बिल्डिंग है, मेन दरवाज़ा है, अभी फ़िलहाल इसका यही स्ट्रक्चर बच गया है। और सोचो इसके ऊपर जब 7 मंजिल तक कितना ऊंचा ये महल होगा जब ये अपने टाइम पे पूरा एक्टिव होगा। अब तो फ़िलहाल ये इतनी सी स्ट्रक्चर बची है। इसकी जो पत्थर की थी ये भी कितनी सुंदर लग रही है। सोचो जब 7 मंजिल पूरी बन रही होगी तब कितना सुंदर लगता होगा ये कुछ ऐसा कोर्टयार्ड है इसका। और एक दरवाज़ा इधर भी है सामने, ये वाला लास्ट दरवाज़ा बचा है, ये भी आपको जाकर दिखाता हूँ ये कौन सा दरवाज़ा है। तो फिलहाल नीचे भी देखो कितना सुंदर यहाँ पे फाउंटेन है और ये कोर्टयार्ड बना हुआ है। लेकिन ये भी बस रूइंस बचे हुए हैं इसके, और कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक दरवाज़ा है। और ये देखो मेरे सामने आ गया खिड़की दरवाज़ा। इस दरवाजे का नाम है खिड़की दरवाज़ा। और ये इतना बड़ा दरवाज़ा है, लेकिन इस दरवाजे को खिड़की दरवाज़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो इतना बड़ा दरवाज़ा है ना, ये कभी नहीं खुलता था, ये हमेशा बंद रहता था। लेकिन जो ये छोटी सी खिड़की है ना, बस यही खुली रहती थी, इसी से लोग आना जाना करते थे अपना, तो इसीलिए इस दरवाजे को खिड़की दरवाज़ा कहते हैं।
और ये दरवाज़ा भी पूरा महल के बाहर की साइड निकल जाता है, लेकिन कभी भी ये पूरा दरवाज़ा खुला हुआ नहीं रहता था, सिर्फ इसका एक छोटी सी खिड़की खुली रहती थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया खिड़की दरवाज़ा। और इस खिड़की दरवाजे के बाहर ही यहाँ पे बैठने के लिए एक कोर्ट यार्ड सा बना हुआ है और उसी के सामने गार्डन है। कितना सुंदर व्यू आ रहा है देखो। ये रहा कुछ मेन दरवाज़ा जिसके ऊपर ख़ास लोगों के बैठने के लिए जगह बनी हुई है और यहीं से इसके नीचे से ही बाहर का एग्जिट भी है। और यहाँ पे देखो तोप रखी हुई है बहुत छोटी छोटी। और ये देखो छोटी छोटी सी तोप रखी गई है यहाँ पे बस। फिलहाल ऐसा कुछ था शनिवार वाड़ा जो मैंने आपको दिखाया पुणे के अंदर जो देखने के लिए है। आज की बाकी दूसरी जगह मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ शनिवार वाड़ा दिखाया है पुणे के अंदर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।